कर्वेचर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल आप हाफ कर दीजिएगा तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। हाँ बच्चों, फाइंडिंग द इमेज बाय रे ट्रेसिंग जरा ध्यान देना क्योंकि जरूरी है और आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो क्या है, अब हम लोग को देखना है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर जा रहा है और एक आपका ऐसे जा रहा है, इमेज तो बनने वाला है नहीं। चलो अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। अब हमको तो हाँ बच्चों, आज हम लोग को देखना है सेकंड पार्ट लाइट का। तो हम लोगों ने मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया था। मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट प्लेन मिरर और दूसरा क्या था, स्फेरिकल मिरर। और हमने प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया था। तो आज हमें स्फेरिकल मिरर देखना है। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर का टर्म्स देखते हैं। पहले देखिए, फिर से एक बार रिवीजन हम कराते हैं। जैसे मिरर मैंने बताया दो तरह का, एक हमारा प्लेन मिरर, दूसरा मैंने क्या बताया था, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमारा हो चुका था, स्फेरिकल मिरर हमें देखना था। तो स्फेरिकल मैंने मिरर के बारे में क्या बताया था, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैंने बताया था एक पार्ट ये हो जाता था और एक पार्ट ये। अगर हम बाहर से पॉलिश कर दिए थे तो कनकेव मिरर हमने कहा था, और अगर हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं तो इसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक। तो अब हम लोग ना इसी स्फेरिकल मिरर का ना टर्म्स देखने वाले हैं। तो टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो हम स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं। अब ये तो अगर हम बाहर से अगर आउटवर्ड सरफेस अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। ये क्या हो गया हमारा, कनकेव मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। अब यहां पर देखिए, ये पहले मिरर कैसा था, ये जो मिरर था ये पहले कैसा था, बिल्कुल ऐसा था। ये पहले कुछ ऐसा था, ठीक। हमने इसे डिवाइड कर दिया और आधे पार्ट को जब हमने पॉलिश कर दिया तो ये कनकेव हो गया था। तो ये देखिए, इसका जो सबसे सेंटर पार्ट होगा, जैसे एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, तो जो सबसे सेंटर पार्ट होगा इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब इसको हटा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने समझ लिया। और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होगा, इस रिफ्लेक्शन का जो सबसे मिड पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे पोल, उसे हम कहेंगे पोल। और जो लाइन, समझिएगा, और जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इस लाइन को क्या कहेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और सी को हमने क्या कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। टी यानी कि पोल, ये हो गया। और भी इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे हमको देखना है, जैसे यहां से मतलब ये सेंटर जो है और ये पोल का हम ले लेते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, हमने मैथ्स में भी पढ़ा था सर्कल का, जब हम आधा ले लेते थे तो उसको हम क्या कहते थे, रेडियस। तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा, जो हमारा इमेज बनेगा, तो यहाँ पर जो इसका जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज एपर्चर। मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस डायमीटर को हम क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे बच्चों। एक टर्म और इसमें रह गया है, जैसे कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा बच्चों, कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या करेगा, आपका ये कनकेव मिरर है तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। आपको ये भी बात याद रखना है कि कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। मतलब ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे लाइट पैरेलली गया है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो एक लाइट रेज और ले लेते हैं, ये भी देखिए बिल्कुल कैसे जा रहा है लाइट, ये भी लाइट जो लाइट रेज गया है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये भी पता है आपको कन्वर्ज करके कहां से गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से गुजरेगा। तो फोकस भी हम समझ गए कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो लाइट कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरता है उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस।
तो ये हुआ हमारा कुछ टर्म्स हो गए स्फेरिकल मिरर के। हाँ तो बच्चों हमने क्या देखा था, हमने क्या क्या देख लिया, पोल देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, फोकल लेंथ फोकस देख लिया, ठीक है। एक बार फिर से मैं डायग्राम बना करके आपको रिवाइज फिर से एक बार करा दे रहा हूँ ताकि इस चीज को, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकें। जैसे ये हमारा था सेंटर ऑफ, ये हमारा क्या था कनकेव मिरर बच्चों, ये क्या था फोकस था, ये पोल था बच्चों, ये क्या था फोकस था, ये क्या बनाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने क्या कहा था बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। बच्चों फोकल लेंथ मैंने नहीं बताया, देखो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, उसको हम क्या करते हैं फोकल लेंथ कहेंगे। याद रखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, इसके बीच का रिलेशन क्या है। तो बच्चों f = r/2, ठीक। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कनकेव मिरर है, समझो यहाँ पर ज्यादा क्लियर होगा। एक कनकेव मिरर है जो कि होलो स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस देखिए बच्चों दिया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 24 सेंटीमीटर, और हमको निकालना क्या है तो फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, r/2 यानी 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक। 12 सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ का बच्चों डबल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या ऐसे भी कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा लेंथ होगा क्या हमारा फोकल लेंथ। तो कभी कभी आपका न्यूमेरिकल में क्या रहेगा ना कि आपको फोकल लेंथ नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप न्यूमेरिकल में खोजिएगा क्या कि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है। तो बच्चों वहां कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर आप देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल आप हाफ कर दीजिएगा तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। फार्मूला भी यहां पर है f = r/2। अब बच्चों फाइंडिंग द इमेज बाय रे ट्रेसिंग, जरा हमें इसे समझना है। जैसे मैंने ये कौन सा मिरर बनाया, अभी कोई मिरर ही नहीं है, अब तो पॉलिश करेंगे ना। तो अगर मैंने आउटवर्ड सरफेस पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा मिरर हो गया हमारा कनकेव। अगर मैं इन्वर्ट कर देता तो कन्वेक्स हो जाता। तो अब हमें इमेज फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम कुछ टर्म्स बन लिख लेते हैं, जैसे पोल, ये हमारा फोकल लेंथ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको हम बता रहे हैं समझिएगा, अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जैसे इस लाइन को हम क्या कहते हैं द लाइन कनेक्टिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जाता हो, ठीक है, तो वो कहां से गुजरेगा बच्चों, हमेशा याद रखना फोकस से गुजरेगा। ये चीज हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से गुजरेगा, ठीक। दूसरा बच्चों समझो थोड़ा, ये मान लो केस 1, यहाँ पर अब हम केस 2 देखते हैं। देखो बच्चों बाहर से पॉलिश किया, यानी कौन सा मिरर हो गया ये कनकेव। ये वाला पॉइंट बच्चों पोल, ये वाला फोकस, यहाँ क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर बच्चों लाइट जो है इस पर फोकस से जा रहा है, समझना लाइट इस पर कैसे जा रहा है फोकस से जा रहा है। अरे मेरा तो थोड़ा फोकस इधर हो गया, कोई बात नहीं, फोकस ही को थोड़ा इधर कर देता हूं। अब लाइट हमारा देखो कैसे जा रहा है फोकस से जा रहा है। तो बच्चों जब लाइट फोकस से जाएगा ना तो पता है कैसे लौटेगा वापस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे लौटेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो जस्ट उल्टा हो गया, यहां पर लाइट रेज जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, तो लाइट रेज कहां से गुजर रहा था फोकस से, और जब फोकस से जाएगा तो वापस कैसे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ गया, एकदम एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। थर्ड वाला केस समझो बच्चों, फिर से मैंने बनाया कनकेव मिरर, ये बच्चों हमारा पोल, ये बच्चों हमारा यहाँ पर होगा फोकस, ये बच्चों होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ थर्ड केस में क्या है कि लाइट जो है बच्चा इस बार सेंटर से ही जा रहा है, पैरेलल ले गए फोकस से ले गए, इस बार हम ना सेंटर से ले जा रहे हैं। देखो लाइट जो है ना थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस पर लाइट हमारा कैसे जा रहा है एकदम सेंटर से ऐसे करके, ये सेंटर से सीधा गया। तो जब सेंटर से जब सीधा जाएगा ना तो पता है वापस कैसे आएगा बच्चों, इस वापस ये लौट जाएगा लाइट रेज इसी डायरेक्शन में, जैसे जाएगा वैसे ही ये वापस लौट आएगा उसी डायरेक्शन में। तो ये तीन केस, इसको याद रखना है, क्लियर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर कि आखिर हमने ये चीज देख लिया था ना, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाता है तो वो फोकस से गुजरता है, फोकस से जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है तो उसके पैरेलल। अगर कोई लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो जैसे वो जाता है उसकी बात से वापस लौट आता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से कनकेव मिरर में हमारा इमेज बनेगा।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन है, यहाँ इमेज पोजीशन है, नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी कि आप जहाँ खड़े हैं, इमेज पोजीशन यानी आपका जहाँ मिरर में जो इमेज बन रहा है वो पोजीशन, और नेचर ऑफ इमेज यानी कि हमारा इमेज कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, उल्टा इमेज बनेगा या सीधा इमेज बनेगा। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम को देख करके समझते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है इन्फिनिटी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एकदम इन्फिनिटी पर है, तो देखिए उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज ना बच्चों फोकस पे बनेगा। कैसा नेचर होगा, तो बाबू वो रियल बनेगा और पॉइंट साइज, मतलब एकदम पॉइंट साइज इमेज बनेगा। देखो कैसे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पर है और लाइट रेज देखिए पैरेलली जा रहा है। अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे होता है तो हम लाइट रेज को पैरेलल ले जाते हैं, ये लाइट रेज पैरेलल जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट, ये देखो ब्लैक कलर से जा रहा है, और जो ब्लू कलर से जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज देखिए कहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कहां पर है, फोकस पे, यानी कि हमारा इमेज कहां बना, तो फोकस पे बना। कैसा नेचर कैसा रहा हमारा, तो नेचर रहा भाई देखो स्क्रीन पे बन रहा है, यानी कि वो हो गया रियल, ठीक है। कैसा इमेज, कितना इमेज बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, नहीं, ये पॉइंट साइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज। देखिए हमारा रिफ्लेक्टेड है यहीं पर फोकस पे ही मीट किया, तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा। चलो अब दूसरे डायग्राम को समझते हैं। अभी तक तो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी पर था, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और इधर लाते हैं, यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है बी ए, नाम ऐसे करके खड़ा है, बी सर को बोलेंगे और ए नीचे वाले पोर्शन को कहेंगे, लोअर पोर्शन को। तो एक लाइट रेज जो है बच्चों वो पैरेलली जा रहा है, आपको मालूम है कि पैरेलल जाएगा तो वो कहां से गुजरेगा बच्चों, वो फोकस से गुजरेगा। देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ फोकस गड़बड़ कर दिया है, तो फोकस जो होगा देखो ये है हमारा फोकस, ठीक। तो लाइट रेज देखो पैरेलली जा रहा है तो वो कहां से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है, ठीक। एक लाइट रेज हमें और चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो एक लाइट रेज देखो कैसे जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। तो बाबू मालूम है तुम लोगों को कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर से जाएगा तो जैसे जाएगा वो वैसे वापस लौटेगा। तो देखो वापस लौट रहा था और ये और एक रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे आ रहा था, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर मीट किए, यानी हमारा इमेज कहां बना, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। अब देखो ये बी ए था, अब ये क्या बन गया, ए बी, यानी कि भाई ये उल्टा इमेज बनेगा हमारा। तो कैसे, पहली बात तो ये स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल इमेज, और ये हमारे ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और देखो इन्वर्टेड लिखा है मैंने बच्चों, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। देखो ये पहले बी सर जो था बी वो ऊपर था, पैर जो था वो ए था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा तो उसका इमेज तो हमने जान लिया कि बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनेगा, और नेचर कैसा होगा इमेज का, तो वो रियल होगा, स्क्रीन पे बना, स्मॉलर बनेगा, दूसरा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को ना हम और थोड़ा इधर लेकर के आते हैं, इन्फिनिटी से हमने इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ले आया, अब हम सीधा ऑब्जेक्ट को कहां खड़ा कर दिए, हमने सेंटर पे खड़ा कर दिया। देखिए तो सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया, देखिए बी ए सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया तो यहां पर क्या है बच्चा कि देखो एक लाइट रेज पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जाएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से बच्चों, फोकस से। देखो ये लाइट रेज ऐसे पैरेलल गया, फोकस से ऐसे गुजर रहा है। एक लाइट रेज कैसे जा रहा है भाई, फोकस से जा रहा है, तो मालूम है कि फोकस से जाएगा तो वो पैरेलली वापस लौटेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो पैरेलली दोनों कहां मिले, तो सी पे मिले बच्चों। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो इमेज भी कहां बनेगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और ये स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल, और बच्चों ध्यान देने वाली बात है सेम साइज बनेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वही इमेज का भी होगा, यानी कि सेम साइज बनने वाला है। तो रियल बन रहा है, और देखिए ये भी उल्टा बनेगा, देखिए ये बी ए है, ये भी क्या इमेज कैसे बन गया, ए बी, यानी उल्टा बना, यानी इन्वर्टेड। ऐसा आपको याद भी रखना है कि जब भी रियल इमेज बनता है ना तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा हमारा बनेगा, और जब वर्चुअल बनेगा ना तो इरेक्ट बनेगा। तो वो भी केस हम आगे देखते हैं। तो ये तीन हो गए, तीन के शॉर्ट हैं। तो चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। अगले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, सी पे, अब हम ऑब्जेक्ट को और इधर लाएंगे। तो भाई सी पर था, अब कहां गया, बिटवीन सी एंड एफ बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। अब हम देखते हैं हमारा इमेज कहां बनेगा। पहले हम रे डायग्राम को देख लेते हैं बच्चों। एक लाइट रेज हमारा कैसे गया, पैरेलल गया, तो पैरेलल गया तो बच्चों कहां से गुजरेगा, फोकस से, कहां से, फोकस से, ठीक। दूसरा जो लाइट है वो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया,
ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो आपको मालूम है जैसे जाएगा वैसे ही वो वापस लौटेगा। तो भाई ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट किया, यहाँ मतलब C के और इंफिनिटी के बीच में। तो देखो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगा बिटवीन C एंड इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है C और F के बीच में। अच्छा इमेज का नेचर भी देखना है बच्चों, तो नेचर तो आपने देख लिया कि भाई स्क्रीन पे बन रहा है यानी रियल, ये B है और ये क्या बन गया है A डैश B डैश यानी उल्टा बन गया है, B ऊपर था तो यहाँ नीचे हो गया यानी इन्वर्टेड बन रहा है। और क्या हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है यानी रियल, इनलार्ज एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला केस देखते हैं। अब हमने C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट को और इधर लाएंगे यानी कि अब हमने कहां ला करके रख दिया ऑब्जेक्ट को, फोकस पे ला के रख दिया बच्चों। तो जब फोकस पे रख दिया तो हमारा इमेज कहां बनता है बच्चों, देखो इंफिनिटी। याद करो पहला केस में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तब हमारा इमेज कहां बनेगा, तो देखो बच्चों इंफिनिटी पे, जस्ट इसका उल्टा। और इसको समझते, देखो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, एक लाइट इस पैरेलल गया तो देखो ये फोकस से गुजरा, ठीक। आई हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, जैसे गया वैसे आया यानी कि ये देखो लाइट पैरेलल ही आ रही है यानी कि ये जाकर के ना इंफिनिटी पे कहीं मिलेंगे ये रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमारा इमेज कहां बन गया एट इंफिनिटी। भाई नेचर की बात कर लेते हैं तो स्क्रीन पे ही बनेगा तो रियल, और बच्चों इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, याद रखना है इनलार्ज्ड बनेगा और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। अब अगला केस बच्चों, फोकस तक तो हमने ले आया, अब हम थोड़ा और इधर लाते हैं। अब कहां लाएंगे सर, तो फोकस और पोल के बीच में। तो यहां पर थोड़ा बच्चों ध्यान देना क्योंकि जरूरी है और आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आ रहा है। तो क्या है देखो, फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बी है, ठीक है। मैंने बताया था बी आपका हेड है और ए क्या आपका लोअर पोर्शन है लेग। तो एक हमने देखो भाई थोड़ा डायग्राम यहां पर थोड़ा ऐसे ही हमने लाइट एक पैरेलली भेजा है तो ये कहां से गुजर रहा है, फोकस से, दिख रहा है आपको फोकस से, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो जैसे जाएगा ये वैसे वापस लौट जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज बच्चों ऐसे है कुछ इस तरीके से, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये कभी भी आपस में मीट करने वाले मिलने वाले नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज जो है देखो ये एक रिफ्लेक्टेड रेज ये आ रहा है, इसको हम पीछे ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ ले गए। एक रिफ्लेक्टेड रेज क्या है हमारा ये है, इसको भी हम क्या करेंगे पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे और जहां पर बच्चों ये मिलेगा वहीं पर हमारा क्या बनेगा, इमेज। और इस बार जो इमेज बन रहा है बच्चों कहां बन रहा है, स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, रियल नहीं बन रहा है, इस बार स्क्रीन के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। यानी कि इस बार इमेज पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या हो जाएगा भाई, आप देख रहे हैं बी ऊपर है, इसका भी बी ऊपर है, ए नीचे यानी वर्चुअल बन रहा है, मतलब स्क्रीन के पीछे बन रहा है यानी वर्चुअल, और इनलार्ज बन रहा है बच्चों। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट और यहाँ इमेज का हाइट, तो भाई इमेज जो है इनलार्ज बनेगा और इरेक्ट बन रहा है यानी सीधा बन रहा है। चलो अब हम लोग को देखना है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का हमको देखना है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा कैसा इमेज बनेगा। कनकेव का तो देख लिया हमने, कॉन्वेक्स का देखिए। तो कॉन्वेक्स में क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है बच्चा, देखो ऑब्जेक्ट रखा गया है इंफिनिटी और पोल के बीच में, इंफिनिटी और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखो लाइट जो हमारा ये कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, एकदम पैरेलल जा रहा है। कहां से, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है बच्चा, एक बात याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा बच्चों। तो लाइट रे आ रहा है और ये लाइट को क्या किया, उधर डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। एक लाइट रेज देखो एकदम सेंटर से भेजा गया, क्योंकि देखिए इसका सेंटर किस साइड होता है मैं वो भी बताता हूँ। एक लाइट रेज देखो एकदम सीधा सेंटर के पास गया, तो आपको मालूम है कि जैसे जाएगा ये वैसे ही वापस लौटेगा, ठीक है। मतलब इसी डायरेक्शन में, मतलब इधर कहीं जाएगा। तो फिर से एक आपका ऐसे जा रहा है और एक आपका ऐसे जा रहा है, इमेज तो बनने वाला है नहीं। लेकिन मिरर में क्या होता है, इमेज तो बनता है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा, स्क्रीन पे नहीं बन करके पीछे बनेगा। तो पीछे बनेगा तो हमें अपने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करना होगा। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज, इसको देखो मैंने पीछे एक्सटेंड किया, क्योंकि ये देखो पैरेलली आ रहा था और ये डाइवर्ज कर दिया। तो पैरेलल कोई भी आता है तो भाई रूल्स वही है, फोकस पे ही जाके मिलेगा। तो इसके रिफ्लेक्टेड रेज को, ये जो लाइट पैरेलल गया और रिफ्लेक्ट इधर किया, इस रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो देखो बच्चों फोकस पे ही जाके मिला, ठीक। और ये जैसे जाएगा सेंटर से वैसे ही वापस लौट आएगा।
मतलब ये सेंटर, तो दोनों रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज देखिए यहाँ पर मीट कर रहे हैं। कहाँ पर मीट, यहाँ की इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन फोकस एंड द पोल, बिटवीन फोकस एंड द पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। और इमेज बनता है तो बिहाइंड द मिरर बनना है, यानी कि वर्चुअल बना और देखिए सीधा बना है, ये इसका बी, ये ए, सर हो गया बी ए, यहाँ पे भी बी ए, मतलब सर इसका बी ऊपर है, इसका बी, यानी कि वर्चुअल तो बन ही रहा है, साथ में इरेक्ट भी है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट साथ ही में होता है वैसे। तो वर्चुअल बन रहा है बच्चों और इरेक्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा हमारा इमेज, छोटा बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। अब दूसरा एक, ये तो पहला हो गया, अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। चलिए ये दूसरा वाला डायग्राम हमारा कॉन्वेक्स मिरर का, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे तो आपको तो मालूम है कि लाइट रेज कैसे आएंगे, पैरेलल। तो भाई देखो लाइट पैरेलल आ रहा है और ये इधर कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट को डाइवर्ज कर दिया, लेकिन इस रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पर मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमारा कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों, तो याद रखिएगा वर्चुअल बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा, मतलब पॉइंट साइज कम बनेगा। तो थोड़ा सा ना इसमें और कुछ एक्स्ट्रा समझना है हमको, जैसे कि समझ लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, ठीक है। अगर अंदर की ओर से पॉलिश कर दिए तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसको हम पोल कहते हैं। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लिख रहे थे, फोकस इधर लिख रहे थे, क्यों ऐसा, देखो इसको अगर हम ऐसे करेंगे या आखिर ऐसे ही ना होगा, पहले तो ऐसा ही था ये मिरर, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में। सेंटर के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो अब समझ में आया कि इसका फोकस और सेंटर क्यों ऐसा होता है। लेकिन आप तो कभी इधर खड़े रहेंगे नहीं, हमेशा कहाँ रहिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, पॉलिश की तरफ रहिएगा नहीं, आप तो हमेशा यहीं रहोगे। तो इसका फोकस और सेंटर इधर होता है। चलिए आई होप आप लोगों को सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। अब हमको न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में क्या है कि हमको न्यूमेरिकल बनाना है। अब न्यूमेरिकल बनाना है बच्चों तो हमको ना साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ गए तो आपके लिए न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो चलिए न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले साइन कन्वेंशन को समझते हैं, और साइन कन्वेंशन समझने से थोड़ा सा हम कुछ टर्म्स को पहले जान लेते हैं, तभी हम लोग बहुत बेहतर ढंग से साइन कन्वेंशन को समझ पाएंगे। जैसे बच्चों u का मतलब होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे ना वो पोल से किए जाएंगे। हम जैसे कि एक बना दे रहे हैं, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, हमने बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये हो गया कनकेव, ये पोल, यहाँ फोकस होगा, यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर खड़ा होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। मतलब वो पोल से कितने दूरी पे खड़ा है, मतलब जितना भी चीज यहाँ टर्म्स लिखेंगे समझ जाइएगा कि वो सारे का डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से। तो u का मतलब होता है बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, f का मतलब होता है बच्चों फोकल लेंथ, f का मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, ये पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। r का मतलब आप मैंने बच्चों बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, बच्चों hi का मतलब होता है, कहीं कहीं hi रहता है तो कहीं बच्चों he रहता है, ठीक है, hi या he, इसका मतलब होता है hi he का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ho का मतलब होता है बच्चों हाइट ऑफ सॉरी ये हाइट ऑफ इमेज होगा, hi he हाइट ऑफ इमेज, और ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जितने ये जो है ना, ये चारों ये जो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, v यानी जहाँ पर इमेज बने, इधर बने चाहे इधर बने, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारे का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से करेंगे, ठीक। ये चीज क्लियर। अब थोड़ा इसमें हमको साइन कन्वेंशन में ना कहीं कहीं जैसे कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट ये पोल से 20 सेंटीमीटर पे खड़ा है, मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर पर खड़ा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ऑब्जेक्ट को अच्छे से बना देते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है पोल से 20 सेंटीमीटर पे खड़ा है। तो बच्चों हम तो सीधा सा तुम लोग कहोगे कि हाँ सर u हमको पता चल गया, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u हो जाएगा सर 20 सेंटीमीटर। नहीं बच्चों, यहाँ साइन कन्वेंशन थोड़ा हमको समझना होगा, सीधा आप 20 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं, पहले समझिए इसको। हम क्या करेंगे ना कि ऐसे करके एक लाइन बाउंड्री बना देता है, ठीक है। अब ऐसे करके हमने एक बाउंड्री बना दी, इस साइड को हम कर देंगे लेफ्ट
और इधर वाले को क्या दूंगा, राइट। ठीक है, जो भी चीज लेफ्ट में होगा उसको हम लेंगे टेकन एज नेगेटिव, जो भी चीज लेफ्ट में रहेगा उसको लेंगे टेकन एज नेगेटिव, और जो भी चीज राइट में रहेगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चा, ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो यहां पर हम u इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला कि जो भी चीज लेफ्ट में रहेगा उसको नेगेटिव लेना, तो u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब इमेज का बच्चा बात कर लेते हैं। अगर स्क्रीन पे बन गया इमेज तो रियल इमेज, अगर पीछे बन गया तो वर्चुअल इमेज। तो मान लेते हैं कि स्क्रीन पे ही कहीं हमारा इमेज बना है। मान लेते हैं कि हमारा इमेज यहाँ पे बन गया, ये इमेज ऐसे बनेगा। आपको तो मालूम है कि भाई वर्चुअल यहाँ पर रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, ये उल्टा बनने वाला है, इसकी टांगे ऊपर होंगी, सर नीचे होगा। तो भाई यहाँ पर जो u है ये ना मान लो 10 सेंटीमीटर पे बना है, मान लेते हैं। ठीक है, इमेज जो है कितने डिस्टेंस पे बना है, पोल से कितना मैंने मेजर किया, तो v बचा। एक जरा एक बात बताओ, v लेफ्ट साइड में रियल बना है तो लेफ्ट साइड में ना है, तो इसका भी क्या लेंगे, v इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर लेना होगा। चलिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। अब फोकल लेंथ की बच्चों बात करते हैं। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ मान लो, इसका फोकल लेंथ भी किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो फोकल लेंथ मान लेते हैं कि हम 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फोकल लेंथ हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो क्या +4 सेंटीमीटर या -4 सेंटीमीटर, माइनस, क्योंकि फोकल लेंथ भी क्या है, फोकस और पोल के बीच का लेंथ को कहते हैं फोकल लेंथ, और ये भी क्या है, लेफ्ट साइड में, तो -4 सेंटीमीटर होगा बच्चों। तो ये इस तरह से हमें डाटा को लिखना है। ठीक है, जो भी चीज लेफ्ट में रहेगा उसको टेकन एज नेगेटिव, अगर राइट में रहेगा तो टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर? थोड़ा सा इसको और समझते हैं। इस पर ऑब्जेक्ट जो है आपको हमारा यहाँ पर है, आपको तो मैंने बताया था कि कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो हमारा इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था ना, कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था, और बिहाइंड द मिरर इमेज बनता था। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो यहां खड़ा है और थोड़ा ये इमेज है, तो थोड़ा इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा और ये हमारा स्क्रीन में बना इमेज। तो इमेज इस पर कहां बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनने वाला है, मतलब यहां पर, और ऑब्जेक्ट से ना ये बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये ना पोल से ना ऑब्जेक्ट जो खड़ा है वो 5 सेंटीमीटर पे खड़ा है, तो मान लीजिए कि हमको u तो बताना होगा ना, तो u कैसे लिखेंगे, ये तो लेफ्ट साइड में, तो -5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इमेज जो है भाई ये किस साइड बन गया है, राइट साइड बन गया है। मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर पे बच्चा खड़ा है, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, +12 सेंटीमीटर या -12 सेंटीमीटर, प्लस लिखेंगे क्योंकि भाई ये राइट साइड में, तो +12 सेंटीमीटर, मतलब वर्चुअल बनेगा आपको प्लस लिखना हो क्योंकि वर्चुअल राइट साइड में बनता है। ठीक है, अब इसी में मान लो फोकल लेंथ मान लेते हैं कि 8 है, मान लो पोल से फोकस के बीच की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो +8 सेंटीमीटर या -8 सेंटीमीटर, माइनस होगा क्योंकि भाई इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, तो -8 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो जान ही रहे इसी साइड होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आपको बताया था कि फोकस का डबल होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, मतलब फोकल लेंथ अगर आपका 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखिएगा, -16 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, लेफ्ट साइड में है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से हमें डाटा को लिखना होगा। जब भी हमें ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, फोकल लेंथ दिया होगा तो इस तरह से हम प्लस माइनस का साइन पुट कर सकते हैं। तो प्लस यहाँ से +12 से बहुत प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही पता चल जाएगा कि प्लस है, बस आपको माइनस साइन देना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ तक तो हो गया, अब HI और HO को समझना है बच्चों थोड़ा। अब देखो बच्चों, कभी कभी जो हमारा इमेज है ना वो ऊपर बन जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बनेगा ना तो हमको लेना है प्लस। ठीक है, अब प्लस इमेज कब बनता है, जब वर्चुअल बनता है तब ना बनता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इमेज बना वो क्या बना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, तो यहाँ पर जो HI आपका होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। कभी कभी जो आपका इमेज होता है बच्चा वो आप देखते होंगे यहाँ बन जाता होगा, यहाँ पर बन जाता होगा, मतलब उल्टा इन्वर्टेड बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो यहाँ पर आपको HI किसमें लेना है,
निगेटिव लेना है। क्या लेना है? निगेटिव। मान लो ये एच आई जो है वर्चुअल बना है और प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऊपर बना है और 5 सेंटीमीटर है तो प्लस 5 सेंटीमीटर। ये जो इमेज है ये रियल बना है, ठीक है, रियल बना और इन्वर्टेड बना उल्टा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो लिखेंगे -5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये पूरा टर्म्स हो गया, u हो गया, v हो गया, मैंने समझा दिया। अब इसके एक हम न्यूमेरिकल बनाते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, साइन कन्वेंशन भी देख लिया कनकेव मिरर पे। अब हम जो है ना कनकेव मिरर पर हम अब न्यूमेरिकल्स बना के प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको ना एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला वो क्या है भाई? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v मतलब आपको पता था इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पर है। तो मान लेते हैं डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में कहा था कनकेव मिरर, हमने कनकेव मिरर बना लिया, हमने कनकेव मिरर यहाँ बना लिया और ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है? 30 सेंटीमीटर पर है। तो मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर पर हम यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कहता है कि भाई इसमें फोकल लेंथ जो है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 है। चलो तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा डाटा को। तो u हमारा कितना दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो क्या केवल 30 सेंटीमीटर लिखेंगे या कुछ जोड़ना होगा, माइनस लगाना होगा? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट किधर इसका है? क्वेश्चन में लिखा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ये रहा तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही जाएगा मिरर के सामने 30 से लेफ्ट साइड में। तो भाई u यहां पर हो जाएगा -30, ठीक। अब क्वेश्चन में और क्या देख रखा है? फोकस। अब इसका फोकस फोकल लेंथ भी किधर है? तो लेफ्ट साइड में ही है, तो क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है? वेयर विल बी इमेज फॉर्म, इमेज निकालना है, ठीक। तो भाई हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या था फॉर्मूला? 1/v 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब थोड़ा बच्चों यहाँ पर अपना मैथ्स लगाना होगा, हमें v निकालना है। तो v को इधर ही रहने देते हैं, v को इधर रहने देते हैं और 1/u जो है उसको उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/f उधर था, ये 1/u को उधर हमने भेज दिया, तो 1/u v। फोकस ये है आपका, फोकल लेंथ कितना है? -20, u कितना हमारा? -30। अब चलो बच्चों 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 60 होता है। अब ये नहीं कि इसका माइनस दे देगा, यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं है। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। अब इसके टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 3 टाइम्स में आएगा और इसका ये माइनस साइन लगेगा, यानी -3। फिर यहाँ पर क्या है? बीच में माइनस का साइन है। 30 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, मतलब 32 जाओ और ये माइनस जो है 13 का ये लगेगा, तो -2, ठीक। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 60, 1/v माइनस प्लस माइनस मतलब -1/60। अब बच्चों हम v को जो 1/v v को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? ये 60 जो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। यानी मेरा इमेज कहाँ बनेगा? तो -60 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन आ रहा है बच्चा, यानी कि इमेज भी हमारा क्या बनेगा? कहीं इधर बनेगा। यहाँ तक 30 है तो इधर कहीं हमारा इमेज बन रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं। चलिए अब हमारा क्या था? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? तो भाई इस तरह का। आपको कॉन्वेक्स मिरर हमारा आपको हमेशा देखिएगा, हमारा मेरा जो नियम है, रूल्स है, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप लेफ्ट में रखिएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट में रखना है, ये चीज का हमेशा ध्यान रहे। ये हमारा पोल कॉन्वेक्स मिरर है, तो सेंटर यहाँ होगा, फोकस कहीं यहाँ होगा, ये सेंटर, ठीक। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा लेफ्ट में होना चाहिए, ये चीज को याद रखना है। और थोड़े इसके डाटा को हम देखते हैं। तो भाई u हमारा क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि यहाँ पर
हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा बिंदी लगा, ठीक है। चलो, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो मान लीजिए 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो क्या लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा था कि जितने भी इमेज थे वो कैसे बन रहे थे, वर्चुअल बन रहे थे, मतलब कि स्क्रीन के पीछे बन रहे थे, बिहाइंड द मिरर बन रहे थे। तो मान लो कि V यहाँ पर कहीं हमारा इमेज बन रहा होगा, मान लेते कि हमारा कहीं यहाँ पर इमेज यही वाला बना है। आइए मान लो कि ये ना 15 सेंटीमीटर पे बना है, मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर V क्या लिखेंगे +15 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि ये जो इमेज है किस साइड बना है, वर्चुअल बनता है इसमें, और राइट साइड में, तो राइट साइड में तो प्लस देना होगा, और लेकिन प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है ये माइनस है, ठीक। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये समझने वाली बात है, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जरा ध्यान से देखो राइट साइड में, तो राइट साइड में तो फोकल लेंथ इसका टेकन है, हमें नेगेटिव लेना होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर रही बात, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या रहेगा, पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, राइट साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा कहां है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ, फोकल लेंथ भी हमारा राइट साइड में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में, तो ये दोनों क्या होंगे, टेकन एज पॉजिटिव पॉजिटिव। कंकेव में नेगेटिव था क्योंकि फोकस यहाँ पर था। ये रहा हमारा डाटा। HI के बारे में मैंने बता चुका है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने तो पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन जाता है तो टेकन एज नेगेटिव। अब इसी को हम और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम कॉन्वेक्स मिरर तो समझ गए हैं, कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा न्यूमेरिकल बनाना था, न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, समझते हैं। तो भाई यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। अंदर की ओर ये पॉलिश्ड होता है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर कुछ दूरी पे फोकस, और यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि इधर होगा। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया है 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर पर, ठीक। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं कि भाई u जो है हमारा कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो +20 सेंटीमीटर या -20 सेंटीमीटर, माइनस कितना लेफ्ट साइड में है। फोकल लेंथ भी इसका दिया हुआ है, फोकल लेंथ इसका क्या है राइट साइड में, यानी +25 सेंटीमीटर, ठीक। निकालना क्या है, कैलकुलेट द पोजीशन, पोजीशन निकालने बोला, यानी पोजीशन यानी किसका, इमेज का पोजीशन, तो v हमको निकालना है भाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। v निकालना था तो v को इधर रहने देते हैं, और इस 1/u को उधर भेज देंगे, तो 1/f - 1/u, 1/v, f कितना था मेरा 25 माइनस u कितना था मेरा 20 -20। 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 100 हो जाएगा, ठीक। 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स में आएगा 4, ये माइनस का साइन, फिर 20 के टेबल में 100 कितने बार में आएगा 5 टाइम्स में आएगा, 20 पे माइनस का साइन है तो ये भी ध्यान रखना, तो -5, ठीक। यानी कि 1/v हमारा क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 + 9 मतलब 9/100, मतलब 1/v आ गया हमारा 9/100। अब v को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 100 भी क्या हो जाएगा ऊपर चलेगा, यानी 100/9 सेंटीमीटर, यानी अप्रॉक्स कितना आएगा 11 सेंटीमीटर के पास आंसर। मतलब v हो गया हमारा 100/9 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 11 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा डिस्कस इस नेचर, भाई नेचर भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। v हमारा किसमें आया है प्लस में आया है, यानी v प्लस में आया, यानी कि इमेज हमारा प्लस में आया है, यानी कि राइट साइड में बना है। तो राइट साइड में हमारा बना, यानी कि इमेज कैसा बना है वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, क्लियर। हाँ तो बच्चों अब हमें मैग्निफिकेशन देखना है। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या हमने लिखा, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला हो गया। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है बच्चों, इसको समझो। कभी कभी हम अपने इमेज में क्या देखते हैं कि हमारा जो इमेज है ना वो
हमारे से 2 गुना बड़ा बन जाता है, मतलब 2 टाइम्स बड़ा बन जाएगा, 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम क्या देखेंगे कि हमारा जो इमेज का साइज है बिल्कुल हमारे साइज के जैसा है, कभी कभी हमारा इमेज जो रहेगा वो हमसे भी छोटा बन जाएगा। तो इमेज का छोटा बनना बड़ा बनना उसे ही हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन कहेंगे, यानी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा, वही चीज m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू hi बाय ho। अब क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपका जो इमेज है वो 2 टाइम्स बड़ा बना है, तो यानी मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 2, याद रखना न्यूमेरिकल इसका हमें सीखना है। एक फार्मूला और है मैग्निफिकेशन का, माइनस v बाय u। बच्चों तुम लोगों तो माइनस v तो समझते ही हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय सॉरी v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं कि हमारा इमेज जो है कितने टाइम्स बड़ा बना है या छोटा बना है। समझ में आया, ये हुआ हमारा मैग्निफिकेशन। और इस पे भी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से इसको समझ पाए हम लोग। चलिए तो फाइंड द पोजीशन, पोजीशन भी निकालना है हमको, इसमें साइज भी निकालना है। ठीक है, हमारा इमेज का क्या साइज होगा, जो अभी हमने मैग्निफिकेशन की बात की, इसमें साइज भी निकालना है हमें अपने इमेज का, नेचर भी बताना है हमारे इमेज का। ठीक है, जो स्फेरिकल इमेज, जो स्फेरिकल मिरर पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे u-20 दे रखा है, f-15 दे रखा है, ho 1.0 यानी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। आखिर ये कौन सा मिरर होगा, इसमें तो मिरर के बारे में बताया नहीं, सिर्फ स्फेरिकल मिरर, या तो ये कनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा क्या, तो फोकल लेंथ -15 है, यही से हमें पता चल गया कि ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव। अब हमको निकालना क्या, पोजीशन, यानी v निकालना है बच्चों। इसमें हमको v निकालने बोला है और hi निकालने बोला है कि हमारा इमेज का क्या साइज होगा, इमेज कितना बड़ा बनेगा, और नेचर निकालना। तो चलिए हम पहले v निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। v निकालना है तो इस v को इधर ही रख देते हैं, u को उधर भेज देते हैं, तो 1/f ये प्लस 1/u उधर जाएगा तो -1/u हो जाएगा, 1/v। f कितना दे रखा है -15, u कितना दे रखा है -20, 1/v इक्वल्स टू 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 60। ठीक, 15 की टेबल में 4 टाइम्स में आएगा 60, तो इसका माइनस लगा तो -4, ये माइनस, ये वाला, ये माइनस, फिर 20 की टेबल में 60 कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, और इसका माइनस भी लिखना होगा हमें -3, यानी 1/v इक्वल्स टू क्या आ गया, -4 माइनस प्लस बाय 60। 1/v प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 1/60। थोड़ा आगे ले जाते हैं, v को अगर हम बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो 60 भी हमारा ऊपर चल जाएगा, यानी v हमारा कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। तो हमने तो v निकाल लिया, अब हमें hi निकालना है बच्चों। अब हम hi कैसे निकालें, तो hi निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमने मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला देखा था, hi बाय ho। लेकिन यहाँ पर क्या हमको hi निकालना है, तो ये चीज तो पता नहीं है, नहीं m के बारे में पता है, कि कम से कम 3 टर्म में 2 टर्म का पता होना हमें जरूरी है, तभी तीसरा टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले m निकाल लेते हैं। तो m निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास और था, m इक्वल्स टू -v/u। अब ये रहा m, माइनस v कितना आया था मेरा, -60, u कितना था मेरा, -20। ठीक, ये माइनस से माइनस कट गया, 20 से 60 कट जाएगा 3 बार में, और इसका माइनस था ही -3, यानी m हमारा कितना आ गया, -3 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं hi/ho से। देखो m मेरा कितना आया था, -3, hi निकालना है, और ho कितना दे रखा है, 1, तो यहाँ पर hi क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, -3 सेंटीमीटर। अब देखिए hi जो आया मेरा -3 सेंटीमीटर आया। अब hi मेरा -3 सेंटीमीटर आया, यानी कि माइनस साइन लगा, यानी कि इमेज क्या उल्टा बना, नीचे बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, इन्वर्टेड बना है। ठीक है, नेचर का भी बात यहाँ किया है कि हमें इसमें नेचर ही बताना, हाँ नेचर भी बताना, तो नेचर पता चल गया -3 देख करके कि इन्वर्टेड इमेज बना है, इन्वर्टेड बना है, रियल बना है। क्लियर, तो रियल इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ये हमारा हो गया। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन में कि concave mirror forms an inverted image of an object placed at a distance of 12 cm from it if the image is twice as large as the object where is it image form। कह रहा है कि concave mirror है जो कि inverted image form कर रहा है। ठीक है, placed at a distance of 12 cm from it।
इफ द इमेज इज ट्वाइस, इमेज जो है हमारा डबल बड़ा बना, ट्वाइस मतलब दुगना बना, एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा ना, इमेज का जो हाइट है उससे वो डबल है, ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर हो तो इमेज 10 सेंटीमीटर, कैसे समझना। वेयर इज इट फॉर्म, वो कहां फॉर्म हुआ है, इसमें क्या क्या दिया है, कंटिन्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको यहां दे रखा है कितना, -12 सेंटीमीटर। एक ही याद रखिएगा, u हमेशा नेगेटिव में रहता है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो लेफ्ट में है कि राइट में, u हमेशा लेफ्ट में रहता है तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्नीफिकेशन, बच्चा मैग्नीफिकेशन दे रखा है, इमेज क्या बना, दुगना मतलब डबल, 2 टाइम्स बड़ा बना है। और कैसा बना है, 2 टाइम्स बना, इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड बना है मतलब कि नीचे, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है, साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब हमको निकालना है बच्चा v, तो v निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, m = -v/u, फॉर्मूला हम लोग सीखे ही क्या, तो m हमारा कितना है इसमें, m है -2, v कितना है हमारा, v तो पता ही नहीं है, और u क्या है हमारा -12, माइनस से माइनस कट गया, मतलब -2 = v/12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v = क्या आ जाएगा, -24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने v निकाल लिया। तो बच्चों और भी अगर न्यूमेरिकल्स में अगर आपको दिक्कत आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चंस को भेजिए, वो सारे का सारा सॉल्यूशन आपको वीडियो में दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।